मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है गतसमनी से सलीब तक का सफ़र। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसे सफ़र पर गौर करने जा रहे हैं जो तारीख़ का सबसे दर्दनाक मगर सबसे बाबरकत सफ़र है। अजीज़ों, ये सफ़र किसी बादशाह के महल से शुरू नहीं होता, ये सफ़र किसी लश्कर की फतह से शुरू नहीं होता, बल्कि ये सफ़र एक बाग से शुरू होता है जिसे हम गतसमनी का बाग कहते हैं। वही गतसमनी जहाँ रात की खामोशी थी, वही गतसमनी जहाँ जैतून के दरख्त गवाह थे, और वही गतसमनी जहाँ यीशु मसीह अकेला खड़ा था। अजीज़ों, ये वो लम्हा था जहाँ आसमान खामोश लग रहा था, शागिर्द सो रहे थे और नजात दहिंदा जदोजहद कर रहा था। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ दुआ नहीं थी, ये एक जंग थी, ये एक रूहानी कशमकश थी। ये वो लम्हा था जहाँ इंसान की कमज़ोरी और खुदा की फरमाबरदारी आमने सामने थी, और फिर यही सफ़र आगे बढ़ता है गिरफ्तारी की तरफ, अदालत की तरफ, कोड़ों की तरफ और आखिरकार सलीब की तरफ। अजीज़ों, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, ये मोहब्बत का मंसूबा था, ये नजात का रास्ता था, ये खुदा की मर्ज़ी की तकमील थी। और आज हम जब इस सफ़र को देखते हैं तो हमें ये सिर्फ एक कहानी नहीं मिलती, बल्कि हमें एक सवाल मिलता है अजीज़ों, और वो सवाल ये है, क्या हम इस कुर्बानी को समझे भी हैं? यानी यीशु मसीह की इस अजीम कुर्बानी को क्या हम समझे हैं? आइए इसे चंद नुकात की सूरत में हम समझने की कोशिश करते हैं। पैगाम को ध्यान से और खुले दिल के साथ सुनें, और इसे आगे शेयर करने से हरगिज़ भूलें नहीं, बल्कि इसे फॉरवर्ड करें और इसे ज़मीन की इंतहा तक, आपके जहाँ तक भी सोर्सेस हैं, आप इस मैसेज को, इस पैगाम को अजीज़ों पहुँचाएँ। और ये एक बीज है जिसे आप खुदा की खेती में बोएंगे और इसका अजर खुदावंद आपको देगा। और मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी ये मिन्नत है आपसे कि आप इस पैगाम को ज़रूर आगे तक फॉरवर्ड करें, बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि इसी तरह खुदा का कलाम फैलता है और इसी तरह हम यीशु मसीह के उस हुक्म आज़म में शामिल होते हैं जो उसने कहा कि पस जाओ, सबको मुझको शागिर्द बनाओ। अजीज़ बहनों और भाइयों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, खिदमत का ज़रिया है कि हम जहां हम खुद नहीं पहुंच सकते, वहां खुदा का कलाम इसके ज़रिए से पहुंच सकता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप इन मैसेजेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जहाँ तक आपकी सोर्सेस हो सकती है, जहाँ तक आप इसे शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या व्हाट्सअप है, किसी भी जगह पर आप इसे शेयर ज़रूर करें, और ये खुदा के खेती में आप अपने हिस्से का बीज बोएंगे और इसका अजर आपको खुदावंद ज़रूर देगा। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए चलते हैं हम निकात की जानिब। नंबर 1, गतसमनी मुकम्मल सुपुर्दगी की जगह। अजीज़ बहनों और भाइयों, गतसमनी का मतलब ही तेल निकालने की जगह है, और हकीकत में यही वो जगह थी जहाँ यीशु मसीह की ज़िंदगी नचोड़ी जा रही थी। इसका दिल बोझ से दबा हुआ था, इसकी रूह गमगीन थी, वो मौत तक परेशान था। वो दुआ करता है, ऐ बाप, अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यहाँ हम एक बहुत अहम सच देखते हैं, यीशु भागा नहीं, उसने मुकाबला किया, दुआ में ठहरा रहा, और उसने कहा, ऐ बाप, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अजीज़ों, यहाँ हमें इसकी रूहानी गहराई ये मिलती है कि असल जंग घुटनों पर जीती जाती है, जहाँ यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में घुटनों के बल होकर दुआ की, और फतह मैदान में नहीं मिलती, दुआ में शुरू होती है। और नंबर 2, शागिर्दों की नींद, रूहानी गफलत। अजीज बहनों और भाइयों, जब सबसे अहम वक्त था, जब फैसला कुन घड़ी थी, जब यीशु मसीह दुआ में जदोजहद कर रहा था, तब शागिर्द सो रहे थे। ये सिर्फ जिस्मानी नींद नहीं थी, ये एक रूहानी नींद थी। और यही हालत आज भी बहुत से ईमानदारों की है। जिस्म खाक जाग रहा है मगर रूह सो रही है, आंखें खुली हैं मगर दिल बंद है। अजीज़ों, कलाम हमें खबरदार करता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इसका जिक्र हमें कलाम खुदा इफ्सियों 5:14 आयत में मिलता है। अजीज़ों, ये आयत हमें 3 अहम बातें सिखाती है। सोने वाले जाग यानी रूहानी बेदारी की पुकार। ये सिर्फ जिस्मानी नींद की बात नहीं है, ये उस हालत की बात है जब इंसान दुआ छोड़ देता है, खुदा से दूर हो जाता है, रूहानी तौर पर सुस्त हो जाता है। खुदा आज भी पुकार रहा है, जाग जाओ। और अजीज़ों, मुर्दों में से जी उठ यानी नई जिंदगी की दावत। यहाँ मुर्दे सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं, बल्कि रूहानी मुर्दगी है। अजीज़ों, जब इंसान गुनाह में रहता है, बेहिस हो जाता है, खुदा की आवाज़ नहीं सुनता, तो वो जिंदा होकर भी मुर्दा होता है। लेकिन खुशखबरी ये है, खुदा नई जिंदगी देता है, और इसमें हमने पढ़ा, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, यानी रोशनी और तब्दीली। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम जागते हैं, जब हम उठते हैं, तो फिर यीशु मसीह का नूर हम पर चमकता है। हालेलुया। और ये नूर
गुनाह को जाहिर करता है, रास्ता दिखाता है, ज़िंदगी बदल देता है। रूहानी हकीकत इसकी हम ये जान सकते हैं कि अंधेरे से निकलने का वाहिद रास्ता मसीह का नूर है। अजीज बहन और भाइयों, ये सिर्फ शागिर्दों की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी भी है। मगर सवाल ये है, क्या हम भी सो रहे हैं? क्या हम भी रूहानी तौर पर सुस्त हो चुके हैं? आज खुदा हमें जगा रहा है। जाग जाओ, उठ जाओ, क्योंकि वक्त कम है। और नंबर 3, यहूदा की गद्दारी यानी ताल्लुकात का दर्द। अजीज बहनों और भाइयों, यहूदा कोई दुश्मन नहीं था, वो करीब था, बहुत करीब। यही सबसे बड़ा दर्द होता है जब जख्म दुश्मन नहीं अपना कोई देता है। लेकिन ध्यान दें, यीशु ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि ये भी मंसूबे का हिस्सा है। खुदा कभी कभी दर्द को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। और हमें जब जब हम परेशानियों, मुसीबतों और किसी दर्द में से गुजरें, तो अजीज बहन और भाइयों, ये जान रखें कि खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। कलाम खुदा में लिखा है कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। जिस तरह यीशु मसीह बहुत सारी दर्दें और बहुत सारी आजमाइशें सहकर और बहुत सारी मुसीबतें उठाकर हम सब की खातिर आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। और नंबर 4, अदालत और जिल्लत, खामोशी की ताकत। अजीज बहनों और भाइयों, यीशु के खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए गए, उस पर थूका गया, उसे मारा गया, उसकी बेइज्जती की गई, लेकिन वो खामोश रहा। क्यों? क्योंकि उसकी खामोशी में भी एक पैगाम था, यानी ये कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। अजीजों, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत जवाब देना नहीं होता, बल्कि खामोश रहना होता है। इसलिए जब कभी हम पर किसी किस्म की मुसीबत और जिस तरह यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाए गए, तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में जब कभी इस तरह हो, तो हमें भी बहुत मुहतात रहकर और जवाब देना चाहिए, ताकि हम इब्लीस के किसी मंसूबे में गिर ना जाएं। और नंबर 5, कोड़े और दर्द, कीमत की अदायगी। अजीज बहनों और भाइयों, ये कोई आम सज़ा नहीं थी। कोड़े जिस्म को चीर देते थे, खून बह रहा था, जिस्म जख्मी हो चुका था। ये सब क्यों? ताकि हम शिफा पाएं, ताकि हम बचाए जाएं। और नंबर 6, सलीब उठाना, बर्दाश्त। अजीज बहनों और भाइयों, वो कमज़ोर था, जख्मी था, फिर भी अपनी सलीब उठाए चल रहा था। वो गिर रहा था, फिर उठ रहा था। यह हमें सिखाता है कि खुदा का रास्ता आसान नहीं, मगर यही दुरुस्त रास्ता है। ये वो कठिन सफ़र था जो बनी नूं इंसान की खातिर यीशु मसीह गतसमनी से लेकर सलीब तक कर रहे थे। और नंबर 7, सलीब मोहब्बत की इंतहा। अजीज बहनों और भाइयों, सलीब पर सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन हकीकत में सब कुछ शुरू हो रहा था। उसने कहा, ए बाप, उन्हें माफ कर। और फिर ये कि तमाम हुआ। ये अजीज़ो हार नहीं थी, ये फतह थी, ये नजात थी। अजीज बहन और भाइयों, गतसमनी से सलीब तक का सफ़र हमें सिर्फ एक वाक़या नहीं बताता, ये हमें आईना दिखाता है। हमारी कमज़ोरी, हमारी बेवफाई, हमारा गुनाह, और साथ ही हमें दिखाता है खुदा की बेहद मोहब्बत। अजीज़ो, यीशु मसीह आज भी हमसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये रास्ता तय किया, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? आज फैसला करें। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम सलीब उठाने वाले बनेंगे। खुदावंद इस पैगाम के वसीला से आपको बरकत दे और आपके घरानों की हिफाजत करे। यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से, आमीन।